ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस तो हमने देख लिया कि 2 पाई आर आता है, कैसे आता है वो भी देख लिया। अब एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं। अब किसी भी सर्कल को तुम ऐसे काटते, केक को कैसे काटते हो? कुछ ऐसे ही काटते हो ना, ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन देके डिफरेंट पार्ट में ऐसे काट सकते हैं क्या? किसी सर्कल को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस मैम। बहुत धीरे से यस मैम कोई बोल रहा है, नहीं कर सकते क्या? यस कर मैम। सकते। यस मैम। आगे पढ़ोगे ना, ये जो हर एक ब्लू पार्ट है, मतलब जैसे ब्लू पार्ट है, ये एक सेक्टर हो गया, ये 2 पार्ट है, ये दूसरा सेक्टर हो गया, ऐसे तुम आगे पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और हर पार्ट को ऐसे हम अलग अलग काट के निकाल दे, यानी 1 को अलग काट ले, 2 को अलग काट ले, सीजर से काटती हूँ मैं, 3 को अलग, 4 को अलग, ऐसे काट दिए। तो इन सबको मिला के हम ऐसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या? मतलब ऐसे अल्टरनेट तरीके से रख देंगे, 1 सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर 3 सीधा, ऐसे रख सकते हैं क्या? ऐसे रखने पे नोटिस करोगे कि ये अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L into B। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, ये सर्कल से ये रेक्टेंगल कैसे बना, ये समझ में आता है क्या? ये सर्कल से रेक्टेंगल कैसे बना, ये समझ में आता है क्या? सबको समझ में आता है क्या? नहीं मैम। यस मैम। तो नहीं समझ में आ रहा है, जरा नाम बताना कहाँ कौन है? कमर इम्तियाज। हाँ, कमर इम्तियाज में। अच्छा ठीक है। तो ये बताओ, ये समझ में आता है कि सर्कल को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से बन नहीं रहा है, लेकिन ये एक जो स्ट्रेट लाइन है, मतलब टेढ़ा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सर्कल को, ये समझ में आता है क्या? मतलब ये फिगर कैसे बना, ऐसे डिवाइड कर मतलब एक सर्कल लिया मैंने, ठीक है, उस पर ऐसे बहुत सारी स्ट्रेट लाइन बनाए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये फिगर बन गया मेरे पास, और जितना बारीक हो सका मैंने उतना किया, और हर पार्ट को मैंने ऐसे काट लिया। ये समझ में आता है क्या? ये सेक्टर, ये 1, ये 2, ये 3 अलग अलग काट सकते हैं क्या हम लोग सर्कल का? यस मैम। ये समझ में आता है ना, अलग अलग काट सकते हैं। यस यस मैम। मैम। अब तुम उसको ना ऐसे अरेंज कर सकते हो क्या? अब तुम बोलोगे मैम ये तो पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ना? किसी का ये यस डाउट? मैम। यस मैम। यस। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये जो एंगल है ये थोड़ा बड़ा दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इसको और बारीक करती, मतलब इतना छोटा करती, या फिर इसका भी और बारीक करती, इतना छोटा करती, तो इतना छोटा करती तो सेंटर पे जो ये एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल, ये कम होता जाता क्या? यस मैम। ये समझ में आप विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? यस सोचो, मैम। विजुअलाइज करो। तो अगर वो एंगल कम होता जाएगा, वो एंगल कम होता जाएगा, तो ये एंगल भी कम होता जाएगा क्या? ये जो वर्टिकल से ये हाफ एंगल बना रहा है ये, यस। अगर ये यस मैम। हाफ एंगल कम होता जा रहा है, तो ये स्ट्रेट होता जाएगा क्या? ये पार्ट स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट होता जाएगा क्या? और ये वर्टिकल होता जाएगा क्या? यस मैम। तो तब उस यस पॉइंट पे ये मैम। तो तब उस पॉइंट पे ये हमको रेक्टेंगल जैसा अप्रोक्सीमेट लगेगा क्या? तो ये देखो, ये समझाने के लिए बड़ा बड़ा एंगल में काट दिया है, लेकिन तुम उसको और छोटे छोटे एंगल में काट सकते हो, और फिर उसको रेक्टेंगल जैसा ही, इसलिए हम बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, लाइक नियरली अ रेक्टेंगल। हम एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं बोल रहे, नियरली अ रेक्टेंगल बोल रहे हैं। कि क्योंकि हमेशा किसी ना, मतलब हमेशा, कब चाहे हम जितना भी बारीक क्यों ना काट ले, ये हमेशा वर्टिकल से कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा ही, चाहे वो 1 डिग्री या 2 डिग्री ही क्यों ना हो, ठीक है। चाहो तो ये एक बार घर पे एक सर्कुलर पेज लेना, उसको सीजर से काट के ऐसे देख लेना, ठीक है। नियरली रेक्टेंगल बनता। अब इसको हम रेक्टेंगल मान चुके हैं नियरली। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। तो इस यस मैम। रेक्टेंगल का लेंथ कोई बताएगा क्या, क्या कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेकिन इस रेक्टेंगल का लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या लिखोगे या विड्थ क्या लिखोगे तुम लोग? मैम इसका लेंथ लेंथ वो होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस से इक्वल होगा। इसका लेंथ सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा क्या? यस मैम। या सरकमफ्रेंस बाय 2 होगा? और अच्छा, मैम इसका ब्रेथ मैम लेंथ रेडियस नहीं, होगा। पेरीमीटर में। पेरीमीटर सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा क्या?
अच्छा जरा एक बात सोचो, ये पार्ट देख रहे हो, ये मतलब वन ये आर्क समझते हो तुम लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो ये आर्क Yes, ma'am. ये आर्क मतलब ब्लू वाले का सारा आर्क मिला के इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा क्या? जो कि व्हाइट वाले सारे आर्क के लेंथ के सम भी है, मतलब व्हाइट वाला जितना आर्क है उसके बराबर भी है। तो मैं इसको बोलूंगी ब्लू वाले आर्क का लेंथ और ये व्हाइट वाले आर्क का लेंथ, ठीक है? तो ब्लू वाले आर्क का लेंथ इक्वल टू व्हाइट वाले आर्क का लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ब्लू वाले Yes, आर्क ma'am. का लेंथ प्लस व्हाइट वाले आर्क का लेंथ पूरा मिला के सर्कल का सरकमफ्रेंस हो रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. तो सिर्फ ब्लू वाले आर्क का लेंथ में पूछूं तो वो सरकमफ्रेंस बाय 2 होगा क्या? Yes, ma'am. Yes, या फिर ma'am. सिर्फ व्हाइट Yes, वाले ma'am. आर्क का लेंथ पूछो तो वो सरकमफ्रेंस बाय 2 होगा क्या? Yes, ma'am. तो लेंथ Yes, ऑफ ma'am. रेक्टेंगल जो हमने माना है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय 2 होगा, यानी पाई आर होगा क्या? Yes, ma'am. ये समझ में आता है? ये सब लेंथ पाई आर कैसे आया, ये समझ में आया सबको क्या? जी मैम, समझ में आ गया। ये सबको आ Yes, गया? ma'am. चेतन, Yes, ma'am. महराज, आरुषि, साक्षी, सबको समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब मेरे पास लेंथ आ गया ऐसी। अच्छा, विड्थ इक्वल टू कितना होगा? R. Breadth of तो blue. विड्थ इक्वल टू रेडियस कैसे आया, समझ में आएगा? क्योंकि ये जो लेंथ है ये मेरा विड्थ Yes, है ma'am. और यही चीज ये भी है ना? Yes, तो ma'am. विड्थ इक्वल टू रेडियस, इसमें तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? No, ma'am. No, तो ma'am. अब No, मैं ma'am. एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए लेंथ इनटू विड्थ कर दूं तो पाई आर स्क्वायर हो गया, तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो ये तो पता, फॉर्मूला तो तुमको पहले से पता था, बस बता दिया कि कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे इन्होंने जुगाड़ करके एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकाला या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला निकाला। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया Yes, सबको। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा बोला था मैंने यहाँ पे कि हम दो स्पेशल पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन जिसको हम सेक्टर या सेगमेंट बोलते हैं उनका भी एरिया निकालना सीखेंगे। तो पहले हम सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर सेगमेंट, पहले सेक्टर क्या होता है तो ये पढ़ लो। सर्कुलर रीजन enclosed by two radii and corresponding arc is called sector of circle. रेडी क्या होता है? मल्टीपल रेडियस को, मतलब ये दो है रेडियस इसलिए हम इसको रेडी बोलते हैं। Plural form of radius. हाँ ठीक है, बढ़िया। तो यही है, तो ये जो एरिया ये मेरा सेक्टर बोल रहा है, ये पूरा एरिया। सेक्टर दो होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। देखा जाए तो ये एरिया भी तो दो रेडियस और आर्क से बंधा हुआ है, तो ये भी तो सेक्टर होगा। छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। अब यहाँ देखो एक चीज देखो, हम मतलब ये एंगल थीटा, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि माइनर सेक्टर जो है वो सेंटर पे एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो अब ये कोई बता सकता है क्या मेजर सेक्टर जो है वो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 360 degree minus theta. Minus theta. बढ़िया, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अब हाँ, तो अगर मानो मैंने माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना सीख लिया, ठीक है, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का मेरे पास दो तरीका होगा। एक तो मैं यहाँ पे मतलब माइनर सेक्टर के फॉर्मूला में थीटा को 360 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं। दूसरा कि सर्कल के पूरे एरिया में से माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो माइनस कर दूं। तुम देखोगे दोनों का ना, मतलब दो बोलने में दो अलग अलग तरीके पर फाइनल रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये ना हम निकालते हैं यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड आता है ना सबको? अगर 4 पेन का दाम 20 रुपया तो एक पेन का कितना Yes, होगा? ma'am. 5 रुपया। तो 5 यूनिटरी रुपया। मेथड कुछ ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो हम यूनिटरी मेथड का यूज करके मैम एरिया आता है। निकालेंगे, या फिर सेक्टर का एरिया भी ऐसे निकालेंगे, सेगमेंट का एरिया और पेरीमीटर भी ऐसे ही निकालने वाले हैं। तो यूनिटरी मेथड में मान के चलिए तुम लोगों को आता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये तुमने बोला कि मेजर सेक्टर का जो एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहा है वो 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर मैं थीटा 0 कर दूं, यानी ये पूरा मैं ऐसे कोलाइड कर दूं, ए और बी को कंबाइन कर दूं ऐसे करके, है ना, जोड़ दूं मैं, तो एक सर्कल बन जाएगा क्या?
मतलब Yes, फिर ma'am. मतलब सर्कल तो ये है ही, मतलब फिर मैं ये बोल रही हूँ कि एक जो सिंपल सर्कल है उसको मैं बोल सकती हूँ, ये सिंपल सर्कल जो है वो है सेक्टर फॉर्मिंग 360 डिग्री एट सेंटर। ये स्टेटमेंट समझ में आता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो बता दो, 10 सेकेंड है तुम्हारे पास। मैं अगर ये बोलूं कि एक जो सिंपल सर्कल होता है, मैं उसको बोल सकती हूँ कि दिस सर्कल इज अ सेक्टर फॉर्मिंग 360 डिग्री एट सेंटर। जैसे ये माइनर सेगमेंट है तो मैं इसको माइनर सेक्टर, तो मैं इसको बोलती हूँ दिस इज अ सेक्टर फॉर्मिंग एंगल थीटा एट सेंटर। वैसे ही मैं पूरे सर्कल को बोलती हूँ दिस सर्कल इज अ सेक्टर फॉर्मिंग एंगल 360 डिग्री एट सेंटर। इतना समझ में आ गया? तो अब मैं सर्कल को एक सेक्टर मान रही हूँ 360 डिग्री सेंटर पे जो बना रहा है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब ये यूनिटी मेथड ऐसे समझो कि अगर कोई सेक्टर 360 डिग्री बनाता है सेंटर पे तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो अगर कोई थीटा बनाएगा, थीटा डिग्री बना रहे हैं, तो उसका एरिया सेंटर पे कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। बहुत आसान है, यूनिटी मेथड है ये तो। यस मैम। कम हो गया? यस मैम सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत धीरे से किसी ने बोला बस। समझ में नहीं आया क्या? ये नहीं समझ में आया तो बोलो, वापस बताएंगे। Yes, sir. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. समझ में आया. बाकी को, बाकी इतने सारे लोग हैं, सबको समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अनुज Yes, समझ ma'am. में आया क्या? यस मैम। चेतन समझ में आया क्या? यस हाँ, हम नहीं आया। अच्छा कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है ये बताओ तो मैं तुम्हारी ज्यादा अच्छा मतलब बेहतर मेहनत कर सकूँ, मदद कर सकूंगी। ये समझ में आता है कि मैंने जो बोला कि सर्कल जो है उसको हम बोल सकते हैं सेक्टर फॉर्मिंग 360 डिग्री एट सेंटर फॉर्मिंग यस एंगल। मैम। ये समझ में आ गया ना? यस मैम। अब अच्छा ठीक है, तुम बताओ कि अगर हम बोले, कॉपी पेन लेके बैठो, अगर हम बोले कि 4 पेन का दाम 20 रुपया है, तो एक पेन का दाम बता सकते हो क्या? एक पेन छोड़, 2 पेन का दाम बताओ। अगर हम बोल रहे 4 पेन का दाम 20 रुपया, तो 2 पेन का दाम बताओ चेतन हमको जल्दी से, 10 सेकेंड के अंदर। हम 10 रुपये कैसे किए? 20/4 इंटू 2 ऐसे किए होगे। यस मैम। ऐसी सर्कल का एरिया कितना होता है ये बताओ? रेडियस आ रहे तो सर्कल का एरिया कितना होता है? हाँ, पायर स्क्वायर। अच्छा ये पता है ना कि अगर हम सर्कल है ये, अगर कोई सर्कल है, अच्छा यही सर्कल लेते, अगर ये सर्कल है तो यहाँ से अगर हम शुरू करें घूमना और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए तो हम 360 डिग्री घूम लेंगे। इतना पता है चेतन तुमको? यस मैम। तो हम ये स्टेटमेंट जो बोले कि सर्कल इज अ सेक्टर फॉर्मिंग एंगल 360 डिग्री एट सेंटर, तो ये भी सही है। यस मैम। ये समझ में आया? पक्का समझ में आया ये स्टेटमेंट? यस मैम। ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड लगाते हैं। हमको पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर किसी सेक्टर का एंगल 360 डिग्री है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, लिखते जाओ कॉपी पे, पाई आर स्क्वायर है। तो अगर किसी दूसरे सेक्टर का एंगल थीटा होगा तो उसका कितना एंगल, उसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ये समझ में आया चेतन? यस मैम। हाँ, तो यही तो है बस। अच्छा 360 डिग्री को 2 इंटू पाई लिखते, ये पता है क्या? ये पढ़े हो क्या नो तुम लोग? मैम। ठीक है कोई बात नहीं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तुम लोग पढ़ लोगे इसको, अभी नहीं पढ़ो तो बाद में पढ़ लोगे, जब पढ़ लोगे तब समझ में आया। इसको हटा दो, बस इतना याद रखना, ठीक है? इसको इग्नोर कर सकते हो क्या? तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग आगे जाके ना कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री पढ़ोगे, चाहे 10th क्लास में पढ़ो या फिर 11th में पढ़ो, मतलब मेरे को ध्यान पे नहीं था कि 10th में पढ़ा था कि 11th में पढ़ा था। तो पढ़ोगे आगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, तब समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इसको इग्नोर करो, तुम लोग बस इतना याद रखो जो यूनिटरी मेथड वाला बताया है। क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, यूनिटरी मेथड से, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? ऐसी Yes, लेंथ ma'am. ऑफ आर्क कैलकुलेट करना आता है क्या? अच्छा ऐसी लेंथ ऑफ इसी यूनिटरी मेथड से कोई लेंथ ऑफ आर्क हमको कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? अगर हम मान लिए कि ये जो सर्कल है
ये पूरा जो ये आर्क ऐसा बन रहा है, यहाँ से लेकर मतलब यहीं से शुरू होकर यहाँ से शुरू हो, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक खत्म, तो हम बोलेंगे कि ये जो आर्क है ये एंगल 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। तो इस आर्क का लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर। तो जब ये 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है सेंटर पे और इस आर्क का लेंथ 2 पाई आर है, तो अगर कोई आर्क थीटा फॉर्म कर रहा है सेंटर पे तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। थीटा। Yes. यस मैम। ये तो बस आर्क का लेंथ हो गया, लेकिन अगर हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये 2 रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 2